फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पूरे 10 सालों बाद मैं दीदी से मिलूंगी। मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट है, मैं क्या बताऊँ। पता है दीदी मुझे देख के कैसा रिएक्ट करेगी। मेरा कितना मन था दीदी से मिलने का, पर ये सोच के मेरे कदम रुक जाते हैं कि दीदी मेरी पहले की तरह इंसल्ट तो नहीं करेंगी ना। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वो मेरी दीदी है, वो मेरी इंसल्ट कर सकती हैं। पूरे 10 सालों के बाद मैं दीदी से मिल रही हूँ। पता नहीं दीदी मुझे पहचानेंगी भी या नहीं। मम्मा पापा के दुनिया से जाने के बाद एक दीदी तो है मेरी, जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। पर दीदी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। मैं दीदी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं दीदी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। दीदी हमेशा मुझे अपनी सुतेली बहन मानती है। मैं कभी दीदी को भी सुतेली बहन नहीं माना। मैं दीदी को हमेशा सगी बहन से ज्यादा चाहा। चल सोनी आप सोचना बंद कर, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं जाके दीदी का गेट नॉक करती हूँ। मुझे यकीन है कि दीदी जब मुझे देखेंगी तो भाग के मुझे गले से लगा लेंगी। कब से मैं दीदी का गेट नॉक कर रही हूँ, कहीं गेट क्यों नहीं खोला है। दरवाजा खोल भी दिया, पूछा भी नहीं कौन है। चलो ऐसा करती हूँ अंदर चली जाती हूँ। बहुत थक गई, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। सोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने बताया भी नहीं, अचानक आ गई। तुम जानती हो तुम्हारा यहाँ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही तुम्हारे जीजू को। शिल्पा दीदी आप मुझे देख के खुश नहीं हुई। मुझे लग रहा था आप मुझे देख के भाग के गले लगा लेंगी। तुम्हें गले लगाऊंगी, वहम है तुम्हारा, सोच है तुम्हारी। सोनी जब तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे अपनी माँ के साथ हुई भी सारी नाइंसाफियाँ याद आ जाती हैं। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पापा ने मेरी माँ को छोड़ा। इस प्यार में मेरा हक था, वो प्यार तुम्हें मिला। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने के बाद मेरे सोफे पे बैठने की। तुम्हारी औकात नहीं मेरे महंगे सोफे पे बैठने की। चुप रहो दीदी, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हो। मैं आपसे मिलने के लिए दूर से आई हूँ। आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि सोनिया तुम कैसी हो, पानी पियोगी या कॉफी। अपनी औकात भूल गई हो शायद तुम। तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी खिदमतों में लग जाऊंगी। जो पीना है जो खाना जाके पी लो और जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी करो। मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे घर में आके ठहरो। तुम्हें देखते ही मेरा खून खोलने लग जाता है। तुम्हारी माँ ना एक बेशरम औरत थी, उसको शर्म नहीं आई। उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जो पहले से शादीशुदा था। मेरे बाप पे डोरे डाले तुम्हारी माँ ने। शिल्पा दीदी प्लीज बस कीजिए, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। आपको जो सुनाना है मुझे सुना दीजिए। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम्हारी माँ को माफ करूंगी। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम मेरे लिए बस एक सुतेली बहन हो, उससे ज्यादा तुम मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। चलो तुम जाने की तैयारी करो। बस दीदी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस एक बार मुझे पिंकी से मिलवा दीजिए। मेरा बहुत मन है अपनी भांजी से मिलने का। पिंकी रूम में उसके एग्जाम हो रहे हैं, मैं मिल के आती हूँ। मौसी किसी ने आपको तमीज नहीं सिखाई है? किसी के रूम में जाने से पहले गेट को नॉक किया जाता है। अब बगैर पूछे मेरे कमरे में कैसे आ गई? चली जाए। पिंकी बेटा मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे नहीं मिलना। अम्मा कहती है कि आपकी वजह से नानो ये दुनिया छोड़ के चली गई है। आपकी वजह से मैं कभी नानो से नहीं मिल पाई। चली जाए आप यहाँ से। बेटा ऐसी बात नहीं है, आपकी नानो मेरी वजह से दुनिया छोड़ के नहीं गई है। आपकी मम्मा ने आपको गलत बताया। मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर आपने मेरी मम्मा को झूठी बोला ना तो मौसी अच्छा नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मौसी हैं। आप चली जाए, मेरा एग्जाम है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अगर आप यहाँ रुकी तो मैं आपकी बहुत बेइज्जती कर दूंगी। फिर आप अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी मौसी। तो प्लीज यहाँ से चली जाइए, गेट वहाँ पे है। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। मौसी मुझे ऐसा लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपके कान खराब हो गए। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा है, मेरे कमरे से चली जाइए। मुझे आपकी शक्ल दिखना ही पसंद नहीं है मौसी। पिंकी बेटा तुम ऐसी बात क्यों करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैं इतनी दूर आई हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। पर मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आपने ऐसा किया है क्या जो मैं आपसे मोहब्बत करूँ? मौसी तो अपने बच्चों पर जान निछावर करती हैं। आप जब भी आती हैं आपके जाने के बाद मेरी मम्मा बहुत रोती हैं और मैं अपनी मम्मा को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। आप भी गंदी हैं, आपकी मम्मा भी गंदी हैं। आपकी मम्मा की वजह से मैंने अपनी नानों को खोया है। मैंने अपनी नानों को देखा भी नहीं है। मम्मा कहती मेरी नानो बहुत अच्छी थी। सिर्फ आपकी मम्मा की वजह से मेरी नानो ये दुनिया छोड़ के चली गई। आप जाए यहाँ से। जाती हूँ बेटा, तुम लोग ने मेरा बहुत दिल दुखाया। मैं सिर्फ तुम लोग की मोहब्बत में यहाँ आई थी, जा रही हूँ। कोई मोहब्बत नहीं करती है आप यहाँ से अपने मतलब के लिए आती है। आपको पता है कि आप शिल्पा दी के आएंगी तो अच्छे खाने को मिलेगा, अच्छे घर में रहने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं है बेटा। बेटा ये धन दौलत तो वक्त ही होती है, मोहब्बत होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। मौसी आज तो आपने कह दिया है, आइंदा मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी मौसी हैं। चली जाए यहाँ से। मैं यहाँ क्यों आई? सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने। मेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने यहाँ आने का फैसला किया। सोनिया मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। अभी मैं तुमसे क्या कहा था कि तुम मेरे महंगे फर्नीचर पे नहीं बैठोगी। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे महंगे फर्नीचर पे बैठने की। उतरो नीचे।
दी मुझे नहीं पता था कि आपने अपने साथ साथ अपनी बेटी पिंकी के दिल में भी मेरे लिए इतनी नफरत भर दी है। दी दी आपने ऐसा क्यों किया है? मैं पिंकी से कितना प्यार करती हूँ, उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। दी दी आपने बहुत गलत किया है। वो बच्ची है, आप जो सिखाओगी वो बच्ची सीख जाएगी। कुछ गलत नहीं सिखाया है मैंने पिंकी को, जो सच है मैंने वो बताया है। तुम्हारी माँ की वजह से जो मेरी माँ ने जिल्लत उठाई है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वो सहे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पहले सावधान कर दिया था। तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं, छोटे लोग हो छोटे लोग। तुम लोग बड़े घरों में सिर्फ आते इसलिए हो कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। तुम्हें क्या लगता है सोनिया, मैं नहीं जानती तुम यहाँ क्यों आती हो? मुझे पता है कि तुम राज को पसंद करती हो। जो तुम्हारी माँ ने किया वही तुम मेरे साथ करना चाहती हो। नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। मैंने राज जी को हमेशा अपना जीजू माना है और अपने भाई से बढ़कर चाहा है। सोनिया, अच्छे बनने का ड्रामा यहाँ तो नहीं चलेगा तुम्हारा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ किया ना, वही तुम अब मेरे साथ करना चाहती हो। लेकिन भूल जाओ कि ऐसा कुछ तुम्हारे यहाँ चलेगा। मैं जानती हूँ तुम राज जी पे डोरे डालती हो। तुम्हें सीखा तो अपनी माँ से ही है ना, आखिर खून तो तुम्हारे अंदर माँ का ही है ना तुम्हारी। बस करो दी, ऐसा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, मैं इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अलबत्ता दीदी, आपकी इस बात ने मेरा दिल छन्नी कर दिया। दी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप मुझे कभी पहचान ही नहीं पाई हो। दी मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं राज को हमेशा अपना बड़ा भाई माना है दी, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सोनिया, तुम यहाँ आई क्यों? तुमने मुझे बताया भी नहीं और अचानक आ गई। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। दी क्यों पसंद नहीं करती हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों का दुनिया में कोई नहीं एक दूसरे के सिवा। दी मैंने कभी आपको अपनी सुतेली बहन नहीं माना, हमेशा आपको सगी बहन से ज्यादा प्यार किया। दी सोनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बगैर परमिशन मेरे किचन में आने की? पूरे घर में बगैर पूछे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमे जा रही हो। ये तुम्हारा 2 कमरे का घर नहीं है सोनिया, ये मेरा महल है, महल। यहाँ हर कोई कुछ भी करने से पहले मेरी इजाजत लेता है। दी आप जानती हो कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। दी मैं जब से आई हूँ आपने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। दी मेरी शुगर बहुत लो हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। यहाँ तुम्हारे नौकर नहीं लगे हुए, जो खाना खा लो और जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और राज का सामना हो, तो राज के आने से पहले पहले यहाँ से चली जाओ। दी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। तुम अपनी गंदी टोकरी यहाँ कैसे लेके आई? तुम जानती नहीं हो मेरे स्टैंडर्ड कैसे? मेरे बर्तन है तुम्हें खिलाने को। मेरी माँ से जिस बर्तन में खाती है ना, मैं उसमें तुम्हें खाना दे सकती हूँ। हटाओ अपनी गंदी सी टोकरी और देखो फ्रिज खोल के, कल का कोई पुराना खाना बचा हुआ खाओ और जाओ यहाँ से। और सोनिया, मैं तुम्हें किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती। ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आपसे मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी पुरानी बातों को भूल जाएं और मेरी माँ को माफ कर दें? दी मैं नहीं चाहती आपसे रिश्ता खत्म करना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दी ये सारी गलती मेरी माँ की तो नहीं थी, पापा भी तो इन्वॉल्व थे ना। अगर पापा इन्वॉल्व नहीं होते तो माँ के पापा से शादी कर पाती। पापा माँ को पसंद करते थे, तभी पापा मम्मा की शादी हुई ना। दी आप ऐसा समझो ना कि मम्मा पापा की शादी किस्मत में थी। दी अब तो मेरी माँ बहुत दूर चली गई, अब तो मेरी माँ को माफ कर दो। दी मुझसे मुंह मत मोड़ो। दी शिल्पा दीदी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं, आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। दी मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी कि आपके दिल में जितनी भी नफरत है मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मैं उनको आज दूर कर दूंगी। लेकिन शायद ये मुमकिन ही नहीं है। आपके दिल में बहुत जहर है। दी मैं चलती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। मैं यहाँ क्यों आई? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। दी मेरी माँ के बारे में कितना गलत गलत बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता माँ के बारे में ये सब कुछ सुनना। दी जानती है कि मेरी माँ दुनिया से कितनी तकलीफ उठा के गई है। मेरी माँ को कैंसर हो गया था सिर्फ और सिर्फ इनकी माँ की वजह से। इनकी माँ हर वक्त मेरी माँ को ताने मारती रहती थी, हर वक्त कसूरवार ठहराती रहती थी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार पड़ गई। अब तो मेरी माँ दुनिया में भी नहीं है, फिर भी दी मेरी माँ के लिए कितना जहर उगलती है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं चली जाऊंगी, मैं दी से कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। सोनिया कितनी ढीठ हो तुम, लगता है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैंने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की, फिर भी बगैर तो कितना मेरे घर आ गई, मेरे कमरे में आके बैठ गई हो। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है? जब किसी के रूम में जाते हैं रूम लॉक करते हैं। दी मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए आई हूँ। हाँ मुझे पता है यहाँ तुम किस लिए आई हो। तुमने सोचा होगा दी के कमरे में चली जाती हूँ, ठंडी ठंडी एसी की हवा खाती हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हें कहाँ मिलते होंगे ये एसी की ठंडी ठंडी हवा? नहीं दी ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दी बड़े घर से, एसी से, फ्रिज से, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। दी मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ दी कि मैं जा रही हूँ बहुत दूर और मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। दी मुझे नहीं पता था कि आप मुझे माफ़ करना ही नहीं चाहती हो, आप मुझसे नफरत करती हो। दी आप बस ये बात याद रखना, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। दी मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे चढ़ने की? मेरी महंगी बेडशीट खराब कर दी। उतरो नीचे, तुम जानती हो मैं लंदन से मंगवाई थी। मेरी महंगी बेडशीट गंदी कर दी, अब मुझे लॉन्ड्री भेजनी पड़ेगी धुलवाने के लिए। तुम नहाती वाती नहीं हो? जब से तुम मेरे घर आई हो इतनी बदबू आ रही है मेरे घर में, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे घर में कोई जानवर मर गया। तुम छोटे लोगों का यही होता है, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम लोग। दी जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने एक मौका भी नहीं छोड़ा मेरी इंसल्ट करने का, हर बात पे मेरी इंसल्ट किए जा रही है। दी
दी आपको देख के मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे गरीब घर में पैदा किया। दी आप अमीर लोग गरीबों की बहुत इंसल्ट करते हैं, आप लोग को एहसास नहीं होता कि हमारे पास भी एक दिल है। दी आज आपने और पिंकी ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। उतर गई मैं आपके बेडशीट से। दी अब तो खुश हो ना आप। दी मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला दे के भी आजमाता है और लेके भी। हाँ हाँ हाँ, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। सोनिया मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत जलती हो, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पर ये सब कुछ जो मैंने हासिल किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी अक्लमंदी की वजह से हासिल किया है। मैं राज को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, राज भी मेरी खूबसूरती और मेरी अदाओं में फिदा था। फिर क्या, राज ने मुझे प्रपोज किया और हमारी शादी हो गई और आज मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना कि ऊपर वाले के भरोसे बैठी रहूँ कि ऊपर वाला मेरी झोली में डालेगा। कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं भूल गई थी, तुम्हारे अंदर तो उस औरत का खून है जिसने मेरे बाप को फंसाया। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हें फंसाने के तरीके बता रही हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सारी ट्रिकें सिखाई होंगी। आदमी को किस तरह अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं, तुमसे अच्छा और कौन जानता होगा। बस दीदी बस, जब से मैं आई हूँ आप मेरी माँ के बारे में बस बोले जा रही हैं बोले जा रही। अब मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ सोनिया कि सच कड़वा होता है, पर सच सुनने की बर्दाश्त होनी चाहिए। सोनिया अभी तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाया। मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, मेरा बस चले, मैं तुम्हें अपने घर में खड़ा भी ना होने दूँ। और तुमने जो गलतफहमी पाली भी है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें कभी अपनी बहन माना ही नहीं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक एनिमी हो, एनिमी, समझ में आई, मेरी दुश्मन। दी अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आप अंदर से खोखली हैं, खोखली। दी आपने जो अपना बेमतलब की नफरत पाली हुई ना, इसका सिर्फ आप ही को नुकसान है। आप अंदर अंदर जल रही हो दी मैं चलती हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी। हमसे जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है, छन से हवाएं जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। वही पागल थी जो दी से इतना प्यार करती थी, दी को अपना मानती थी। आज दी ने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए मुझसे। अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पे अकल आ गई। ये लोग मेरी माँ के बारे में कितना गलत सोचते हैं, कितना गंदा गंदा बोलते हैं। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। दी को ही मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मैं दी के बाद कभी लौट के नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी मुलाकात थी दी के साथ। मैं दी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। ये अमीर लोग रहते तो महलों में, पर इनके दिल चूटियों से भी छोटे होते हैं। अच्छा है कि मैं गरीब हूँ, एटलीस्ट मेरे अंदर इंसानियत तो है ना। हम गरीब दूसरों का दर्द महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।